बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास फेडरल बोर्ड उसकी जो एक्सरसाइज नंबर 2.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये लिखा है, इफ़ इट टेक 5 सेकंड टू रिसाइट कलमा पाक वंस, अगर एक बार कलमा पाक को पढ़ने में 5 सेकंड लगते हैं, हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स। तो अगर 1 मिलियन टाइम्स यानी कि 10 लाख बार कलमा पाक को पढ़ना हो तो कितना टाइम लगेगा, लेकिन जो टाइम है वो घंटों में आपने बताना है। कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज, फिर जो घंटे हैं उनको आपने दिनों के अंदर तब्दील करना है। एंड राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर जो आंसर आएगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने लिखना है। राउंड ऑफ द आंसर, फिर आंसर को राउंड ऑफ करें। और फिर सबसे लास्ट पर क्या करें, डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट, जो डेसिमल पार्ट है उसको भी खत्म कर दें। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे जी, जो 1 मिलियन होता है वो बराबर होता है 10 लाख के, यानी कि वन और इसके आगे ना 6 जीरो लगा देंगे। तो वन और जो जीरो की पावर है वो आपने 6 लिख देनी है, यानी कि 10 की पावर 6 लिख दें। तो इसका मतलब होता है 1 मिलियन। फिर आप लिखें, टू रिसाइट कलमा पाक 1 टाइम्स टेक टाइम, एक बार कलमा पाक को पढ़ने में जो टाइम लगता है वो कितने हैं जी, 5 सेकेंड्स है। तो उसके बाद फिर बताएं, टू रिसाइट कलमा पाक, जो कलमा पाक है उसको आपने कितनी बार पढ़ना है जी, 10 की पावर 6 टाइम, यानी कि 1 मिलियन टाइम्स पढ़ने के लिए जो टाइम टेकन है वो किसके बराबर होगा, 5 को आप मल्टीप्लाई कर दें 10 की पावर 6 से। तो ये जो 10 की पावर 6 है ये 1 मिलियन है। तो 1 मिलियन को अगर हम 5 सेकेंड से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास टाइम आ जाएगा जो 1 मिलियन टाइम्स कलमा पाक को पढ़ने में लगेगा। तो अब हमने क्या करना है, जो टाइम है इसको हम घंटों में तब्दील करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1 घंटे में टोटल 3600 सेकेंड्स बन जाते हैं। तो अगर हमने सेकंड से आवर्स में आना है तो फिर हम डिवाइड करेंगे, 3600 से डिवाइड करेंगे। तो ये जो हमारे पास नंबर लिखा हुआ है 5 × 10 की पावर 6, तो जब इसको हम 3600 से डिवाइड करेंगे तो फिर सेकंड की बजाय क्या लिख देंगे, आवर्स यानी कि घंटे लिख देंगे। अब ये 36 आगे 2 जीरो है, इसको हम यूँ लिख सकते हैं 10 की पावर 2। तो 10 की पावर जो 2 है, ये जो 2 है ऊपर जाकर -2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बेस सेम्स हैं। तो फिर पावर्स हम इकट्ठी करेंगे, तो अगर डिवाइड से ऊपर की तरफ जाएंगे तो फिर जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो ये 2 ये -2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 6 - 2 जो कि 4 के बराबर होता है। अब हम 5 को 36 के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो ये अगर हम कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखें कि 5 डिवाइडेड बाय 36, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो यही आता है, 1388 इस तरह। तो ये फिर बार बार 8 लिखा हुआ है तो इसको हम 89 लिख लेंगे। अच्छा, उसके बाद ये जो 10 की पावर 4 है ये 7 लिखा जाएगा। अब ये जो पॉइंट है, अगर इसको हम आगे मूव करवाएं, यानी कि 4 पॉइंट आगे मूव करवाएं, तो इसकी जो पावर है ना वो कितनी आएगी, -4 होगी। और ये कितनी है, +4, ये दोनों ना कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि जिस टाइम इसको हमने आगे मूव करवाना है तो 10 की पावर -4 और ये कितनी है, +4, ये खत्म हो जाएंगी। या यूँ समझें कि 10 की पावर 4 अगर इधर से हम खत्म करना चाह रहे हैं तो पॉइंट को हम 4 डिजिट ना राइट साइड पर मूव करवा देंगे। तो फिर ये पॉइंट क्योंकि लास्ट के ऊपर है तो लास्ट पर लिखने की जरूरत नहीं होती और शुरू वाला जीरो लिखने की भी जरूरत नहीं होती है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1389 आवर्स बनते हैं, यानी कि 1389 आवर ये बन गए। अब ये हमने जो टाइम है ये घंटों में, इसको डेज में तब्दील करना है, तो इसको हम 24 के ऊपर ना डिवाइड कर देंगे। तो 1389 को जब 24 पर डिवाइड करेंगे तो फिर ये टाइम आवर्स से डेज के अंदर तब्दील हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 57.875। अब इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये 5 इधर से खत्म हो जाएगा, ये 7 का 8 बन जाएगा। तो ये राउंड ऑफ हो गया। अगर इसका हमने डेसिमल पॉइंट भी खत्म करना है उससे आगे जो नंबर है, तो ये 58 डेज जो है ना इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है इसमें सॉल्व होना था। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ आते हैं। तो इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि आपने यानी कि ये ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसे पढ़ लेते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, जमीन और सूरज के दरमियान जो फासला है वो इतने माइल्स है। इफ स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली
इतने माइल्स पर सेकंड के बराबर हो। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर लाइट टू रीच अर्थ, यानी कि जमीन तक पहुंचने में जो लाइट है वो कितना टाइम लगाती है। कन्वर्ट आंसर इनटू मिनट, फिर जो आंसर है उसको आपने मिनट में कन्वर्ट करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर भी लिखना है। तो टाइम हमने मालूम करना है, डिस्टेंस भी गिवन है और स्पीड भी गिवन है। तो जो डिस्टेंस है वो ऊपर से हमने देख कर लिख लेना है कि 9.322560 मल्टीप्लाई 10⁻7 माइल्स, और जो स्पीड है वो भी हमने इस जगह पर ना लिख ली। अब हम टाइम मालूम करना चाह रहे हैं, तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम हमने मालूम करना है, तो ये टाइम को इधर लिख लेते हैं और स्पीड को इधर लिख लेते हैं। इन दोनों की जगह हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। फिर जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो इक्वेशन के दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाती है। फिर ये हमने वैल्यूज पुट कर ली। उसके बाद ये माइल्स पर सेकंड है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये जो सेकंड है ऊपर चला जाएगा। फिर ये 10⁻7 है, नीचे 5 है, ये 5 ऊपर जाकर -5 हो जाएगा। उसके बाद ये जो पॉइंट है इसको हम मूव करवाते हैं लास्ट के ऊपर। तो ये जब पॉइंट इस साइड पर मूव होगा तो ये कितने डिजिट आ गया है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस वजह से ना इसकी पावर -7 आएगी। तो अगर हम राइट साइड पर आते हैं तो पावर माइनस में आती है, और अगर लेफ्ट साइड पर जाएं तो फिर पावर पॉजिटिव में होती है। क्योंकि अब हम राइट साइड पर आ रहे हैं इस वजह से इसकी पावर -7 होगी। इसी तरह ये 5 डिजिट आगे आएगा, इसकी पावर -5 हो जाएगी। अच्छा, इसको हम सॉल्व करें, 7 में से 5 निकालें तो इधर 2 आ जाता है। अब ये जो 10 की पावर है ना, इनको इकट्ठा करके लिखते हैं। 10 की पावर -7, ये +2, ये -5 ऊपर जाकर +5 हो जाएगा। -2 यानी कि +2 और +5 +7 हो गया। ये -7 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। 10 की पावर जीरो, किसी चीज की पावर जीरो हो वो 1 के इक्वल होता है। बाकी इसको हमने डिवाइड करना, तो ये कैलकुलेटर से हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है 9 3 2 2 5 6, और बाकी ये दो जीरो से कैंसिल हो गए थे, और 1 8 6 0 0, इसके ऊपर हमने डिवाइड किया तो इसका आंसर ये आ गया। इसका आंसर ये आ जाना है। इसके अंदर हम देखते हैं कि गलती कौन सी हमने की है। 9 3 2 2 5 6, इसको हमने डिवाइड किया 1 8 6, इधर एक जीरो ना ज्यादा लग गया। तो यहाँ से अगर एक जीरो हम कम करेंगे ना तो फिर ये जो हमारे पास आंसर ठीक आएगा। दोबारा मैं आपको करके दिखाता हूँ। 9 3 2 2 5 6, इसको हमने डिवाइड करना है 1 8 6 0 पर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 501.2129, ये हमने इस जगह पर लिख लिया। तो जब भी ये 1 से मल्टीप्लाई होगा सेम यही नंबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास ना आंसर किस में आ रहा है, सेकंड्स में आ रहा है। तो हमें पता है एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अगर इसको हम मिनट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो 60 पर डिवाइड करेंगे। तो ये एक फार्मूला मैंने बताया आपको याद रखने के, DSL। डिवाइड किया जाता है जब हम स्मॉल से लार्ज की तरफ जाते हैं। तो मिनट छोटे हैं, सेकंड बड़े हैं, तो जब हम सेकंड से मिनट में जाएंगे तो स्मॉल से हम लार्ज की तरफ जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे। तो बाद का ये पता नहीं चलता कि मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना, तो ये आपने इस तरह याद रखना है। तो अगर हम इसको 60 पे डिवाइड करेंगे तो हम सेकंड से किस में आ जाएंगे, मिनट में आ जाएंगे। तो इसको हम जिस टाइम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो इस तरीके से आएगा। ये डिवाइड करके दिखाता हूँ। 501.2129, इसको हमने डिवाइड कर दिया जी 60 पर, तो आंसर हमारा ये आ गया 8.3535। तो उसके बाद इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। इसका पॉइंट के बाद ये वाले डिजिट खत्म हो जाएंगे क्योंकि ये 5 से छोटे हैं। तो एक बार ये 3 का 4 बनेगा, फिर ये 4 खत्म हो जाएगा क्योंकि अगला नंबर उस टाइम बढ़ता है जब 5 या 5 से बड़ी रकम होती है। तकरीबन 8 मिनट टाइम लगता है। सूरज की रोशनी है जो सूरज से जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। तो इस तरह ये इसका ना आंसर है जो हमने मालूम करना था। तो इस तरह ये एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमने सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी कि इनको किस तरह सॉल्व करना था। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।